कहते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। और जो भी हमारा टी है उसकी वैल्यू क्या, लेफ्ट साइड राइट साइड जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करो, और जो आपकी कौन सर अब डी टी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सर? डी टी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे? तो बहुत ईजी है सर। ये तो कैसे करेंगे सर, जरा देखिएगा। इसको हम लिख लेंगे, ऊपर क्या है सर मेरा एक्स क्यूब है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स की पावर 4 का क्या सर? स्क्वायर। सर आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि भाई मेरे मन में विचार इसलिए आया क्योंकि जब मैं एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो वो 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, जब एक्स की पावर 4 को टी ऐड करूंगा, क्योंकि आपको पता है एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स क्यूब में आता है। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था कि सर यहाँ पे एक्स क्यूब ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने ऐसे ब्रेक करा। अब इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन भाई आना चाहिए, मस्ट। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो बंद करके चले जाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो एक्स की पावर 4 को अगर मैं टी ऐड करूँगा तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा? 4x क्यूब डी एक्स इक्व टू डी टी। और सर यहाँ से एक्स क्यूब डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा सर? ये डी टी बाई 4 के। किसके इक्वल आ जाएगा सर? डी टी बाई 4 के। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ये जो एक्स क्यूब और ये जो डी एक्स है यहाँ पे, इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ सर मैं? डी टी बाई 4 से। तो आपको पता है सर 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, इसको उठा के कहाँ फेंक दूँ मैं? बाहर। यहाँ पे क्या आएगा सर? डी टी, और अंदर में रूट पे क्या चल रहा है? एक तो चल रहा है 1, और जिसको आपने टी ऐड करा था उसका क्या हो गया? स्क्वायर। तो सर अब 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर वाली ये फॉर्म बन गई है। और 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन इनवर्स एक्स होता है। ये मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, इसलिए सर इसका इंटीग्रेशन हो गया है 1/4 साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो मेरा 1 ही है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे टी चल रहा था। क्या चल रहा था सर? टी चल रहा था प्लस सी, और क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसलिए मैं क्या करूंगा? अभी यहाँ पे जो हमारा टी हमने लेट करा था उसकी वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दूंगा। टी की वैल्यू क्या थी सर? एक्स की पावर 4, बस आपका आंसर आ गया। एक्स की पावर 4 प्लस सी, बस हो गया काम। तो कुछ समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो 1/4 साइन इनवर्स टी, साइन टी क्या था? एक्स की पावर 4 प्लस सी, बस आपका आ गया आंसर। समझ में आया? और इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ए की पावर एक्स अपॉन, अगेन सर इस क्वेश्चन को कैसे करें? क्या सर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है? भाई इसमें पार्शियल फ्रैक्शन तो लग जाएगा, लेकिन अभी नहीं लगेगा इसमें। पहले जो है थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा सर? ए की पावर एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूँ तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल तो ए की पावर एक्स होता है, और यहाँ पे सर डी एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया सर? डी टी के इक्वल आ गया। तो सर आपको दिखाई दे रहा है ये जो ए की पावर एक्स है और ये जो डी एक्स है, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर? अब डी टी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सर? डी टी लिख सकता हूँ। अब जरा देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1 प्लस टी, और ये क्या आ गया सर मेरा? 2 प्लस टी। अब आपको पता है सर ये 1 प्लस टी है और ये सर मेरा 2 प्लस टी है। तो सर आपको पता है जब जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनते हैं सर? ए अपॉन पहले वाला फैक्टर मतलब 1 प्लस टी, और बी अपॉन दूसरे वाला फैक्टर मतलब कि क्या? 2 प्लस टी। अब क्या कर देंगे सर? इसका हम काम खत्म कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा सर? 1/1 प्लस टी, और दूसरा क्या बन जाएगा सर मेरा? 2 प्लस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, मैंने आपको बता रखा 1000 बार कि जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है वही इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनको कैंसिल ही होना होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? ये a इंटू 2 प्लस टी, और ये क्या बन जाएगा सर मेरा? b इंटू 1 प्लस टी। अब आपको पता है सर इससे तो ये कट जाएगा, 1 किसके इक्वल आ जाएगा सर? a इंटू 2 प्लस टी और प्लस b इंटू 1 प्लस टी। एक मेथड तो ये था कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट को कंपेयर करो। ए की वैल्यू एक ये था कि इस यहाँ से एक्स की टी की वैल्यू रख दो जिससे एक ब्रैकेट सिमट जाए। तो ये वाला ब्रैकेट कम सिमटेगा, ये वाला। जब टी की वैल्यू क्या रखूँगा? -1, तो पुट टी इक्वल्स टू -1, और जैसे ही तुम टी की वैल्यू -1 रखोगे तो ये ब्रैकेट तो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है सर? 0 हो जा रहा है। तो 1 इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे क्या बनेगा सर? 2 - 1। तो सर यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 1 आ गई सर। तो अगर मैं यहाँ पे पुट t इक्वल्स टू -2,
तो जैसे ही मैं -2 रखने जाता हूँ तो सर ये ब्रैकेट पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, सिमट जा रहा है, मतलब 0 हो जा रहा है। तो 1 इज इक्वल टू बी, और यहाँ क्या बन गया सर 1 माइनस का 2, कितना बन गया सर 1 माइनस का 2। तो 1 माइनस 2 कितना होता है सर -1 सर, इसलिए b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई -1। a और b की वैल्यू हमारे पास में आ गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। बस यहाँ पे मैं उठा के उसको पटक दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ उठा के पटकूंगा, जैसे ही मैं यहाँ उठा के पटकूंगा क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे होगा जरा देखिएगा। पहला क्या बनेगा सर, में a अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी 1, तो ये कितना बन गया सर मेरा dt अपॉन t प्लस 1। b की वैल्यू कितनी मिल गई सर मुझे -1, तो b की वैल्यू कितनी रख दूंगा सर मैं -1, माइनस क्या कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा dt अपॉन t प्लस 2। अब क्या कर दूं सर, इंटीग्रेशन कर दूं। सर मुझे एक चीज़ आपने 1000 बार बता रखी है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, और जो भी फॉर्मूला x के लिए वैलिड होता है सेम फॉर्मूला वैलिड होता है लीनियर ऑफ x के लिए। इसलिए सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ t प्लस 1, और सर इसका फॉर्म इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t प्लस 2। सर आपने एक चीज़ और बता रखी है, बोले सर क्या, जब जब दो log की टर्म हो बीच में माइनस का साइन हो, दोनों का बेस और कोफिशिएंट 1 1, दोनों का बेस सेम और कोफिशिएंट 1 1 हो, देन log की टर्म को हम log के जो नंबर है उनको डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये क्या बन जाएगा t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा c, क्योंकि सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो हमें c लगाना ही पड़ता है, और c को क्योंकि सर हम क्या कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। और जो भी हमारा t है उसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। t हमारा था क्या सर, a की पावर x था, तो सर ये बन जाएगा a की पावर x प्लस 1 अपॉन a की पावर x प्लस का 2, और ये क्या बन जाएगा सर मेरा c बन जाएगा। क्या कहते हैं मेरे बंदा पार्टी, समझ में आया? क्यों नहीं आएगा सर, आप समझा रहे हो समझ में, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा सर हमारे। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सर इसका करना है इंटीग्रेशन, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सर आपने बता रखा पार्शियल फ्रैक्शन में ये फॉर्म कौन सी है सर, नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक। कौन सी है सर ये, नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक। ये भी कौन सी है सर, नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक। कौन सी है सर, नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक है। सर इसके फैक्टर कैसे बनते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं सर इसके कैसे, a इंटू डिफरेंशिएशन या x लिख लो, ax प्लस बी अपॉन पहले वाला क्या सर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या बनेगा सर cx प्लस डी अपॉन क्या दूसरे वाला क्या सर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दूसरा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो बना लो जरा एक बार, इधर आ जाओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये क्या बनेगा सर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4, किसके इक्वल आएगा सर मेरा ये ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या बनेगा सर मेरा cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। भाई ये चीज़ ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट 4 हैं, और 4 कांस्टेंट की जब वैल्यू हमें निकालनी होती है तो इस मेथड में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आप स्किप करके नहीं भाग सकते, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन नहीं है। फिर सर इसका क्या लेते हैं एलसीएम। आपको एलसीएम पता ही है, जो भी लेफ्ट साइड होता है वही राइट साइड इसका क्या आता है एलसीएम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको कैंसिल ही होना पड़ता है। इसलिए सर यहाँ पे ax प्लस बी के पास में क्या जाएगा सर, इसलिए ax प्लस बी के पास में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और सर cx प्लस डी के पास में क्या जाएगा सर cx प्लस डी के पास में जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जाएगा। तो ये बनेगा सर मेरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपको पता है इससे ये कट जाएगा, तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा सर हमारा, 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से क्या बन जाएगा सर मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से क्या बनेगा सर मेरे पास में सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से क्या बनेगा सर मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब इस इक्वेशन में
एक्स की अलग अलग वैल्यू रखकर ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। एक तो हम वैसे निकाल देंगे सर, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे निकलेगा ये तो दिख ही नहीं रहा। कलर दूसरा एक बार हम चूज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, सर कैसे निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकालें। हाँ भाई, एक मेथड तो ये है, कौन से वाला सर मेथड इसमें? एक मेथड तो ये है, क्या है सर इसमें कि भाई इसमें जो है ना पूरे ब्रैकेट की इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर लो, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर लो, वहाँ से बहुत सारी टर्म्स आएंगी, फिर एक एक की वैल्यू निकालना। मैं आपको मेथड बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है कैलकुलेशन। एक काम करो, इसमें इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करो, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करो, तो आपके पास में क्या होगा, एक्स क्यूब वाली टर्म आ जाएंगी। इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आप इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो आपके पास में एक्स क्यूब वाली टर्म आ जाएंगी। ठीक है, एक बार मैं करके ही दिखा देता हूँ। तो जैसे एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो कितना बन जाएगा सर मेरा, ये ए एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो सर मेरे पास में 4ax बन जाएगा, सर इसमें भी कोई शंका नहीं। बी की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूँगा तो ये कितना बन जाएगा सर मेरा, बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। बी की मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो कितना बन जाएगा सर मेरा, ये 4b बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4b बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, अदरवाइज तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो दूध पीते अब, क्योंकि भाई आप 12th का सबसे जो टफ चैप्टर है कैलकुलस का, और क्वेश्चन उसमें भी सबसे टफ वाला करने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ी सी तो दिक्कत होगी भाई। एक्स की मल्टीप्लाई इस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सर ये 4b था, क्या था सर मेरा, ये 4b था, और यहाँ पे क्या था सर मेरे पास में, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। ठीक है सर, अब सी एक्स की मल्टीप्लाई उसमें करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा सर, सी एक्स क्यूब आ जाएगा। सी एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो सर मेरे पास में सी एक्स आ जाएगा, और डी की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूँगा तो सर मेरे पास में डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डी की मल्टीप्लाई सर 1 में करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एक काम करो, जितनी भी क्यूब वाले टर्म है उनको एक साथ ले लो। तो सर ए एक्स क्यूब को एक साथ लिया मैंने, वहाँ पे क्या है सर मेरे पास में, सी एक्स क्यूब है सर, क्या है सर मेरे पास में, सी एक्स क्यूब है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लो, सर यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाली टर्म बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है सर मेरे पास में, डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है सर, फिर एक्स वाली टर्म ले लो, सर यहाँ मेरे पास में एक्स की टर्म क्या है, 4ax है सर, क्या है मेरे पास में सर, 4ax। यहाँ पे क्या है सर मेरे पास में, एक्स वाली टर्म cx है सर, क्या है मेरे पास में सर, cx है सर, कितना है, cx। फिर कांस्टेंट उठा लो सर, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है मेरे पास में, 4b है सर, क्या है यहाँ पे मेरे पास में, 4b। यहाँ पे मेरे पास में कांस्टेंट क्या है सर, d, क्या है सर मेरे पास में कांस्टेंट क्या है, d। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो सर, क्या करो, यहाँ पे जो एक्स क्यूब है इसको भी कॉमन लो, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा सर मेरे पास में, a प्लस सी बचेगा सर, क्या बचेगा मेरे पास में, a प्लस सी बचेगा। फिर यहाँ से सर एक्स स्क्वायर कॉमन लो, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो सर यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास में, b प्लस डी, क्या बचेगा सर मेरे पास में, b प्लस डी। फिर जब सर यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो सर मेरे अंदर मेरे पास में क्या बचेगा सर, 4a प्लस का कितना बचेगा सर मेरे पास में, c बचेगा। क्या बचेगा सर मेरे पास में, c बचेगा। और यहाँ तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो ये क्या बचेगा मेरे पास में, कांस्टेंट बचेगा, और ये कांस्टेंट क्या है सर मेरा, 4b प्लस डी। सर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, हाँ भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं काफ़ी लेंदी जाएगा, क्योंकि भाई आप बच्चे नहीं हो, आप दूध पीते। अगर आप दूध पीते बच्चे हो तो छोड़ दो, क्योंकि अब दूध पीते बच्चे तो हो नहीं अब आप, वो बात अलग है, दूध पीना अभी भी नहीं छोड़ रहे हो आप, रियल एज तो अभी हुई है आपकी दूध पीने की। अब क्या करें सर, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, मतलब ये एक इक्वेशन बन रही है, और इक्वेशन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड की क्या होती है, इक्वल। तो लेफ्ट साइड राइट साइड जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करो, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर करो, और आपकी इक्वेशन फटाफट फटाफट बन जाएगी। कैसे बनेगी जरा ध्यान दीजिएगा। सर लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 0। एक बार लिख देता हूं मैं लाइन, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब
ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट। सारी कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो जरा देखिएगा मेरी फॉर्म क्या बनेगी। यहाँ पे क्या बन रही सर, एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट कितना है सर, राइट साइड में मेरा a प्लस सी है। तो सर यहाँ तो कुछ है नहीं, जब यहाँ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जीरो। इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी एक इक्वेशन मुझे मिल गई है, क्या मुझे इक्वेशन मिल गई है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बन गई है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर राइट साइड में मेरा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है सर, b प्लस डी। लेकिन सर यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो अगेन कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब तेरे पास में एक और इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं मेरे पास में, b प्लस डी किसके इक्वल आ गया सर, 0 के। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी सर, मेरी 3rd। ध्यान दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे पूछेंगे सर, यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है सर, 4a प्लस सी। लेकिन सर अगेन लेफ्ट साइड में तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो 4a प्लस सी किसके इक्वल आ गया सर मेरा, 4a प्लस सी किसके इक्वल आ गया सर मेरा, 4a प्लस सी किसके इक्वल आ गया सर मेरा, 0 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया सर, 0 के इक्वल आ गया। तो ये अगेन मेरी क्या बनेगी सर, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब जरा यहाँ देखो 4b प्लस डी, 4b प्लस डी, तो 4b प्लस डी उधर कांस्टेंट क्या है सर, 1। तो 4b प्लस डी किसके इक्वल आ गया सर मेरा, 1 के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, चारों को सोल्व करो, फटाफट ABCD की वैल्यू निकालो और आपका क्वेश्चन फटाफट होता चला जाएगा। अब इतना तो कैलकुलेशन कर ही लेना, ABCD की वैल्यू निकालना, ABCD की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फटाफट हो जाएगा, इसमें आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इतना तो मैंने आपको करके दे ही दिया। और इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।